दोस्तों, अक्सर हम जब रोड से सफ़र करते हैं तो हम साथ साथ नेचर को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मगर अक्सर इन्हीं रोड ट्रिप्स में हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जिनको हम सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकते। यानी कि अक्सर इन्हीं रोड ट्रिप्स के दौरान हमारा सामना कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जो कि इंसानों की सोच से परे होती हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रोड ट्रिप से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं लेकर आई हूँ। कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ करें, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम आशना है। ये वाक़या मेरे साथ 2008 में पेश आया था। मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मा पापा और दादाजी हैं। जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तब मेरी उम्र तकरीबन 11 या 12 साल थी। दरअसल मेरे दादा का रिटायरमेंट होने वाला था। वो आर्मी में थे। उन्हें घूमने और अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था। 1 साल से हम लोग भी कहीं बाहर नहीं गए थे, यानी फैमिली के साथ हमने कोई ख़ास टाइम नहीं बिताया था। सब लोग अपने अपने कामों में ही बिज़ी रहते थे। दादा भी बिज़ी होते थे। फिर एक दफ़ा मेरे पापा को अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली। उन्होंने प्लान बनाया कि वो और दादाजी एक साथ घूमने जाएंगे। मम्मा ने मेरे पापा से कहा कि पीछे घर पे वो लोग भी बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना हम सब फैमिली एक साथ ही ट्रिप पर चले जाएं। तो इस तरह मैं और मम्मा भी उनके ट्रिप में शामिल हो गए। तो हम चारों लोगों ने माउंटेन्स पर जाकर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। मगर हम ये नहीं जानते थे कि ये कैंपिंग हमें बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं आज तक उस सब वाक़ये को भुला नहीं सकी, ना ही मुझे समझ आया कि वो सब क्या था। मैं आपको किसी रीज़न की वजह से उन माउंटेन्स का नाम नहीं बता सकती। खैर, वो जगह हमारे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। हमारे पास काफ़ी वक्त था, तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों का प्लान बनाया था। वहाँ पर पहुँचने में हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लगने थे। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग शाम के टाइम घर से निकलेंगे तो हम अपनी कैंपिंग की जगह पर सुबह को पहुँच जाएंगे और फिर थोड़ा आराम कर कर वहाँ पर कैंप सेट करेंगे और फिर अपनी छुट्टियाँ गुजारेंगे। हम लोग फिर अपने प्लान के मुताबिक ही तकरीबन 6 बजे अपने घर से निकले। तब अंधेरा होने ही वाला था। पापा कार को ड्राइव कर रहे थे और मेरे दादा पापा के साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठे थे। खैर, हम लोगों ने अपना काफ़ी सफ़र तय कर लिया था। मैं और मेरी मम्मा पीछे बैठे थे। हमारा सारा सामान पीछे गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हुआ था। कैंपिंग वाली जगह पर पहुंचने के लिए अभी भी हम लोगों को एक हाईवे क्रॉस करना था, जिसको पार करने में हमें तकरीबन 2 घंटे लगने थे। उस हाईवे में कोई भी स्टॉप की जगह नहीं थी और दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे। पापा गाड़ी को बहुत ही तेज़ी से चला रहे थे। पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी। हम लोगों ने पापा को स्पीड कम करने का भी कहा, मगर शायद वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और अपनी ही दुनिया में मगन थे। हम लोग बातें करते करते जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। तब रात के तकरीबन 10 या 11 बज रहे थे। मुझे बहुत ही भूख लगने लगी। हम लोग जो अपने साथ स्नैक्स लाए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। खैर, मैंने पापा को बताया कि मुझे भूख लग रही थी। पापा कहते कि अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर एक ढाबा आएगा, हम वहाँ पर रुककर कुछ खा लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। खैर, जब वो ढाबा आया तो हम लोग उसके अंदर गए। वो ढाबा बहुत ही पुराना लग रहा था और वहाँ पर हम लोगों के अलावा बस उसका ओनर ही था। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। खैर, हम लोगों ने उसको अपने खाने का ऑर्डर दिया और वहाँ पर बैठ गए। वो बहुत ही आहिस्ता अंदाज में काम कर रहा था। पापा ने उससे पूछा कि हमारे ऑर्डर को कितना टाइम लगेगा, तो उसने कहा कि तकरीबन 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर गैस का थोड़ा इशू था। हम लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे। पापा ने मैप को देखा
तो उसमें शो हो रहा था कि जिस रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं उसके पीछे एक शॉर्टकट है और वहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है। पापा ने जल्दी के चक्कर में अपना ऑर्डर कैंसिल करवाया और हम लोग उस ढाबे को छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। हम लोग उस मैप के लोकेशन के अकॉर्डिंग उसी जगह पर जाने लगे जहाँ पर मैप रेस्टोरेंट को शो करवा रहा था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर बस 2 ही लाइट्स चल रही हैं। उसका काउंटर भी बहुत गंदा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ काफ़ी अरसे तक कोई नहीं आया और वो काफ़ी दिनों से बंद है। हम लोगों को बहुत ही भूख लग रही थी तो पापा ने उसके अंदर जाने का सोचा। पापा ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और हमें गाड़ी में ही बैठने को बोला। पापा खुद उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। पापा जब उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर किचन में से तो आवाज़ें आ रही थी जैसे कि अंदर कोई मौजूद हो। पापा ने बार बार वहाँ किसी को आवाज़ दी कि कोई है, मगर किसी ने भी पापा का जवाब नहीं दिया। अंदर से पापा को परछाइयाँ भी नज़र आ रही थी, मगर कोई पापा की आवाज़ का जवाब नहीं दे रहा था। पापा तकरीबन 10 मिनट तक स्टाफ को बुलाते रहे, मगर किसी ने भी जवाब ना दिया। हम लोग कार में से ही पापा को देख रहे थे। हमें काफ़ी लेट भी हो गया था। मेरे दादा को भी अब गुस्सा आने लगा था। गुस्से में दादा पापा के पास जाने लगे। वो जैसे ही पापा के पास गए तो उसी वक्त रेस्टोरेंट की लाइट चली गई। अब वो पूरी जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। पापा ये देखकर फ़ौरन वहाँ से बाहर आए और दादा को भी गाड़ी में बैठने का बोला। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, बस हमारी कार की लाइट के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी। हम लोग फ़ौरन से कार में आकर बैठे और तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर से हमें सामान गिरने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही गुस्से में उस रेस्टोरेंट की चीज़ें नीचे फेंक रहा है। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस शोर की आवाज़ आ रही थी। अचानक से मेरे पापा की नज़र रेस्टोरेंट के ऊपर की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ 4 से 5 काली परछाइयाँ हवा में घूम रही थी। वो मंजर देखने में बहुत ही खौफनाक था। ऐसा लग रहा था वो परछाइयाँ हमें ही देख रही थीं। अचानक से वो हवा से खुद ब खुद ज़मीन पर गिरी। हम लोगों ने उनको साफ साफ गिरते देखा था। अब वो हमारी तरफ ही आ रही थीं। बर्तन गिरने की आवाज़ें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। पापा ने फ़ौरन से अपनी गाड़ी को भगा दिया। पापा फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रहे थे। मैं और मम्मा पीछे देख रहे थे। हमें वो परछाइयाँ अपने पीछे आती हुई साफ साफ नज़र आ रही थीं। वो अजीब सा शोर मचा रही थीं, मानो बहुत से गीदड़ एक साथ रो रहे हों। मम्मा मुझे बार बार बोल रही थीं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं जानती थी कि हम सब लोग ही बहुत डरे हुए हैं। भागते भागते वो परछाइयाँ हमारे बिल्कुल पास आ गई थीं। पापा बहुत ही डरे हुए थे, मगर दादाजी ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने पापा से कहा कि गाड़ी देहार से चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। दादा साथ साथ कुछ पढ़ भी रहे थे। खैर जैसे तैसे करके हम उस शॉर्टकट से निकले और मेन हाईवे पर आ गए। पापा ने गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोकी थी। आधे घंटे के बाद हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। अब हमारे अलावा उस हाईवे पे और भी बहुत सी गाड़ियाँ थीं जो कि उसी जंगलों की तरफ जा रही थीं। वो शॉर्टकट अब काफ़ी पीछे छूट गया था। किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। खैर कुछ देर के बाद पापा ने एक और रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। वहाँ पर बहुत रश था और बहुत से लोग वहाँ आ जा रहे थे। हम लोग वहाँ पर जाकर उस वाक़ये के बारे में बात करने लगे। हम लोग खुद को ये समझा रहे थे कि वो सब हमारा वहम है, मगर हम पांचों को एक साथ ही वहम नहीं हो सकता था। हम लोगों ने साफ साफ उन परछाइयों को देखा था, मगर हम लोग ये जानते थे कि हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब हम लोगों ने उस जगह के बारे में वहाँ से कुछ लोगों से पूछा तो वो हमें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वो तो
2 साल पहले ही आग लगने की वजह से बंद हो गया था और उस रेस्टोरेंट में अब कोई नहीं जाता। वहाँ पर बहुत से लोग जलने की वजह से मौत का शिकार हो चुके थे और तब से वो रेस्टोरेंट बंद पड़ा है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि हमें वहाँ पर लाइट जलती हुई नज़र आई थी और हमें किचन से भी आवाज़ें आ रही थीं, मगर उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। अब हम उनको क्या बताते कि हमारे साथ क्या हुआ है। इस वाक़े के बारे में मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या सच में वो हमारा वहम था या हमें वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई थी जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी के बारे में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आगे आने वाली कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं कुछ लॉन्ग स्टोरीज़ पर भी काम कर रही हूँ जो कि बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।